हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशन। तो एग्जांपल नंबर 6 में बोला गया है अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि रिकॉर्ड रखती है, ठीक है, किस चीज़ का रिकॉर्ड रखती है कि कोई टायर अगर उसे रिप्लेस करना तो उससे पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। द टेबल शो रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस। उसने अलग 1000 केसों का एनालाइज किया है और जिसका डाटा यहाँ पे हमें गिवन है। बोला कि डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड फ्रिक्वेंसी, यानी कि वो टायर जो कि 4000 से कम किलोमीटर चले, ऐसे 20 टायर थे, ठीक। वो टायर जो 4000 से 9000 किलोमीटर तक चले उसके बाद उनको रिप्लेस करना पड़ा, ऐसे 210 टायर थे। 9000 से 14000 तक 325, और जो 14000 से ज़्यादा चले उनको हमें, ऐसे केस थे हमारे पास 445, इन टायरों को रिप्लेस करना पड़ा। फिर आगे बोला गया है इफ़ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, अगर आप इस कंपनी का कोई टायर चूज़ करते हो, यानी कि ये ऐसे वो टायर हैं जो 4000 से कम चलेंगे, 4000 से 9000, 9000 से 14000, 14000 से ज़्यादा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इट विल बी नीड टू बी रिप्लेस बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपको टायर बदलवाना पड़े 4000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पर। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेकंड केस है इट विल बी लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, जो 9000 किलोमीटर से ज़्यादा पर रिप्लेस करने पड़े। थर्ड केस है इट विल बी नीड टू बी रिप्लेस आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 एंड 14000 किलोमीटर, यानी जो 4000 से 14000 इस किलोमीटर के बीच में चलने पर इनको रिप्लेस करना पड़े। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो, हमें सिर्फ इसमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला हमारा फेवरेबल आउटकम, दूसरा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम होता है जिस इवेंट के बारे में बात हो रही है क्वेश्चन में, वो इवेंट हमें लेना है, ठीक है। यहाँ पर इवेंट बात हो रही है कि वो टायर जो 4000 किलोमीटर पर हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम जो हमसे जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मतलब हमने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया है वो कितने केस पे किया है, जो डाटा एनालाइज किया है वो 1000 केस का केस, तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो, टोटल केस यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमें कितने दे रखे हैं यहाँ पे 1000, ये हो गया। अब जिस इवेंट के बारे में बात हो रही है उसे मैं मान लेता हूँ E1। यहाँ बोला गया है रिप्लेस करना पड़े कवर्ड 4000 किलोमीटर, कवर्ड डिस्टेंस 4000 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम इस टेबल को देखेंगे, यहाँ पर पहला ही मेरा जो डाटा था वो 4000 किलोमीटर से कम का था। ऐसे कितने केस हुए थे 20, ये 4000 से ऊपर के हैं तो इनको हम नहीं लेंगे। यहाँ बोले सिर्फ 4000 तक, तो इसके अंदर जो डाटा नंबर इंक्लूड किए जाएंगे वो 4000 तक के नंबर इंक्लूड किए जाएंगे। ऐसे हमारे पास कितने केस हुए 20 केस हुए। अब इसकी हमें बतानी प्रोबेबिलिटी, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, पहले फॉर्मूला मेंशन करना है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना 20, टोटल आउटकम कितने हैं 1000, 10 से 10 हमारा कैंसिल हो गया, 2 अपॉन में 100, नीचे कितनी जीरो है 2, तो डेसिमल 2 नंबर आगे जाएगा 1, दूसरा नंबर 0 मान लेंगे तो डेसिमल 02, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक। सेकंड केस इवेंट नंबर 2 बोला है लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, लास्ट मोर दैन 9000 किलोमीटर, वो टायर जिनको 9000 किलोमीटर से ज़्यादा पे रिप्लेस करना पड़े। अब देखो वापस टेबल पे चलते हैं, 9000 से ज़्यादा बोला तो ये तो 4000 से 9000 के बीच में है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ से शुरुआत होती है 9000 से 14000, मतलब 9001 से ना, तो 9000 से तो ज़्यादा ही है, और जो 14000 से ज़्यादा है वो डेफिनेटली 9000 से तो ज़्यादा ही होगा। तो यानी कि ये दोनों केस होंगे हमारे फेवरेबल आउटकम में। 325 प्लस 445 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 770, ठीक। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है इवेंट 2 की, तो 770 फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं 1000, 0 से 0 कैंसिल हुआ 77, नीचे 20 है, डेसिमल 2 नंबर आगे चला जाएगा 0.77, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बात की जाए इवेंट नंबर 3, इट विल बी नीड द रिप्लेस आफ्टर इट हैज़ कवर समवर बिटवीन द 4000 से 14000, यानी 4000 से 14000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 4000
किलोमीटर एंड 14,000, 4,000 से 14,000 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस हमें लेना है। ठीक है, तो ऐसे देखो कौन कौन से होंगे। ये 4,000 से कम है, ये 4,000 से ज़्यादा है, और हमें लेना 14,000 से कम, क्योंकि 4 से 14,000 बोला है। ये 14,000 से ज़्यादा है, तो इस केस में इन दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। 325 एंड 210 दोनों को ऐड कर देंगे। 210 प्लस 325 दोनों को ऐड किया तो ये 535 हुआ। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी हमें, तो फेवरेबल आउटकम हमारा ऊपर आ जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ़ केसेस कितने हैं 1000, ये नीचे आ जाएंगे। 3 0 है, डेसिमल 3 नंबर हमारे इधर चला जाएगा। 535 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें बोला गया है द परसेंटेज ऑफ अ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। परसेंटेज मार्क्स दे रखे हैं किसी स्टूडेंट के मंथली में कोई टेस्ट हुए थे, यूनिट टेस्ट हुए थे, उनके मार्क्स यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट टेस्ट हुआ उसमें उसके 69% मार्क्स आए, सेकंड टेस्ट में 71%, थर्ड में 73, फोर्थ में 68 एंड फिफ्थ में 74% आए यूनिट टेस्ट के अंदर। बेस्ड ऑन दिस डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क्स इन द यूनिट टेस्ट। हमें उन टेस्ट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनकी में उसके मार्क्स 70% से ज़्यादा आए थे। ठीक है, उसके में प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पर देखो हम प्रोबेबिलिटी जो फाइंड कर रहे हैं, किसकी फाइंड कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट की। नंबर ऑफ़ यूनिट टेस्ट कितने हमारे 5 है। हम मार्क्स की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं यूनिट टेस्ट की। तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल लेना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल यहाँ पे क्या होगा, टोटल टेस्ट होंगे। टोटल टेस्ट कितने हुए यहाँ पे, इसके 5 हुए हैं। अब हमारा फेवरेबल आउटकम, जिस इवेंट के बारे में बात हो रही है, हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी जहाँ पर गेट मोर, जिसमें 70% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे गेट मोर देन 70% मार्क्स इन यूनिट टेस्ट। तो देखो ज़रा, 70 से कम है, ज़्यादा है, एक तो ये हो गया। 70 से ज़्यादा है, ये हो गया। कम है, ज़्यादा है, तो 1 2 3, कुल मिला के ऐसे 3 टेस्ट हुए हैं। पहले लिखोगे आप फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल। तो फेवरेबल आउटकम कितना है 3, टोटल कितना है 5। चाहो तो आप इसमें डिवाइड दे दो, जहाँ नहीं है डेसिमल लगा लिया, 0 आगे नीचे, 0 लगाने के बाद 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा 0.6, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।